नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपको भी 2025 का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देना है मेरे भाई, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिजिक्स का टॉप 25 ऐसे हल्के क्वेश्चन आए हो, आसान क्वेश्चन लाया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पक्का टकराएंगे 2025 के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, 25 सबसे आसान प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, मात्र 6 मिनट का यह वीडियो होगा, और मैं यहाँ से दावे के साथ कहता हूँ कि आप यहाँ से कम 8 नंबर पक्का ले जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आसान प्रश्न बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो करा प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो को 2017 में 2020 में पूछा गया है। तो प्रकाश की किरणें जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है मेरे भाई। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये सब क्वेश्चन याद रखना, ठीक ना। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? एक प्रकाश का प्रवर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। यह दोनों प्रश्न में से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो गया 2025 के बोर्ड एग्जाम में। या तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं यह पूछ देगा, या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं यह पूछ देगा। तो दोनों का ही सही आंसर 2 ही होगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो भाई, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण में तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता ही है, लेकिन हमेशा वह काल्पनिक बनता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना देगा और वह हरासित यानी कि छोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर सी, सीधा और हरासित होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके लिए है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र कौन है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह होता है दर्पण का सूत्र। जहाँ पे हम f की बात करें तो वह होती है फोकस दूरी, और b होती है जानते हो किसकी? प्रतिबिंब की दूरी, और u होती है वस्तु की दूरी, ठीक ना। तो जहाँ ऑप्शन में है वहाँ लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, दाढ़ी बनाने में, यह प्रश्न समझो कि छप गया आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? तो जब दाढ़ी बनाते न हो उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है मेरे भाई। याद रखना, आवर्धन सॉरी मुझसे गलती हो गई, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। यह प्रश्न काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होते हैं, कोई लेंस कर दे, या तो उत्तल लेंस कर दे या अवतल लेंस कर दे, ये दोनों में जो मुख्य फोकसों की संख्या होगी वह 2 होती है मेरे भाई। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यह प्रश्न एम भी आया है। अवतल दर्पण का अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। यह प्रश्न हमेशा इस प्रश्न रहेगा ना तो आंख मूंद लेना और डी ऑप्शन में टिक कर देना, इसका सब का आंसर डी रहता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान sin i/sin r होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की भी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी धनात्मक होती है मेरे भाई। अगला प्रश्न है,
निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उससे कम हवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, हवा में ज़्यादा होती है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अब कैसा बनता है और कमेंट में बता देना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट से दूर होगा तो उत्तल और निकट होगा तो अवतल, तो अवतल लेंस होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है? तो जानता हो बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा कम तो लाल का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग, ठीक है ना, अधिक प्रकीर्णन करता है। विद्युत आवेश का ये सही मात्रक, विद्युत आवेश का ये सही मात्रक होता है, तो आवेश का ये सही मात्रक कूलाम होता है। अब ये सही मात्रक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, याद कर लेना। 1 माइक्रो एम्पियर की तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? तो 10⁻⁻6 एम्पियर होती है, याद कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का ये सही मात्रक होता है, तो विभवांतर का ये सही मात्रक वोल्ट होता है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलाम होता है, J/C होता है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो R बराबर V/R, जहाँ प्रतिरोध V यानी कि विभवांतर, I प्रति क्या होता है? विद्युत धारा। तो मेरे भाई यहीं पे कुल 25 प्रश्न से आपको जो प्रश्न नहीं आता होगा उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। यहाँ से कम तो 7 से 8 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पक्का लगेगा मेरे भाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।